नमस्कार प्रिय व्यापारियों और निवेशकों। विश्लेषणात्मक समुदाय आपके साथ है System.Guru.Markets। आइए कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करें। यदि आवश्यक हो तो आप वीडियो रोक सकते हैं। आप संबंधित कंपनी के प्रत्येक पैरामीटर पर अधिक विस्तार से विचार कर सकते हैं। हम आपके साथ कंपनी के प्रमुख संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। जेनेसिस एनर्जी L.P टिकर GEL। यह समीक्षा 24 जून 2025 तक के आंकड़ों पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स संगठन जेनेसिस एनर्जी L.P उपश्रेणी से संबंधित है। एनर्जी लॉगिस्ट मूल्यांकन में 41 कंपनियां भाग ले रही हैं। इस वीडियो के अंत में अंतिम समाधान देखें। कंपनी के लिए समग्र स्कोर -10 में से 6.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर है 0.8 अंक। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो संपूर्ण शेयर बाजार में यह ध्यान देने योग्य है कि समग्र रूप से अमेरिकी शेयर बाजार का औसत स्कोर 1.8 अंक है। माइनस रेटिंग के विरुद्ध 6.5 अंक जेनेसिस एनर्जी LP। कंपनी के शेयर मूल्य की चाल की तुलना करके जेनेसिस एनर्जी L.P और उपश्रेणी शेयर, हम देखते हैं कि पिछले 12 महीनों में शेयरों जेनेसिस एनर्जी L.P 27.2% की गतिशीलता दिखाई। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 20.2%। कंपनी का बाजार पूंजीकरण जेनेसिस एनर्जी L.P राशि $2.04 बिलियन है। उपश्रेणी का पूंजीकरण $523 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य -0.23 बिलियन है तथा उपश्रेणी का बैलेंस शीट पूंजीकरण $191 बिलियन है। स्टॉक एक्सचेंज और बुक वैल्यू के शेयरों की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना जेनेसिस एनर्जी L.P बाजार पूंजीकरण मूल्यांकन के मामले में उपश्रेणी में 0.39% है। बही मूल्य -0.122% है। कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बही मूल्य का आकलन खराब ऋणात्मक 1 अंक। अध्ययनाधीन संगठन पर -$2.545 बिलियन का ऋण दायित्व है। ऋण बही मूल्य अनुपात पूंजी का 1094% है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों का परिणाम बहुत खराब -2 अंक। कंपनी का मूल्य से आय अनुपात 0 है। उपश्रेणी के लिए औसत 15.5 है। उपश्रेणी में संगठनों की तुलना में स्टॉक एक्सचेंज मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन बहुत खराब -2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ -$206 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय अनंतिम रूप से $185 मिलियन अनुमानित की गई है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ के संकेतकों का मूल्यांकन पास करने योग्य 0 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 0.8 है। उपश्रेणी के लिए औसत 1.3 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $2.6 बिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व अज्ञात है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के राजस्व के संकेतक का मूल्यांकन खराब -1 अंक। सीमांतता 0 से 8% कम है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 8.6% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का मूल्यांकन पास करने योग्य -0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 2.29% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 487% अधिक है। संगठन के प्रति कर्मचारी पूंजी की राशि $984,000 है।
जबकि उपश्रेणी के लिए यह $5,772,000 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का आकलन 0.5 अंक। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी का लाभ $99.4 है। उपश्रेणी में औसत $372.6 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन -0.5 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी राजस्व $1,250,000 है। उपश्रेणी $4,358,000। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बिक्री मात्रा का मूल्यांकन पॉसिबल -0.5 अंक। बिक्री हेतु शेयरों का हिस्सा 4.8% है, जबकि उपश्रेणी का औसत 2.1% है। तकनीकी संकेतक RSI 14 कंपनी के लिए 63% का स्तर दर्शाता है, जेनेसिस एनर्जी ALP। उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 14 लगभग 47% है। कंपनी का वास्तविक शेयर मूल्य लगभग $16.67 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मत मूल्य लक्ष्य लगभग $16.32 है। आइए ऑर्डर तालिका देखें। यह सभी के लिए उपलब्ध है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन सूचना प्रणाली द्वारा किसी दिए गए सीजन में सभी सार्वजनिक रूप से स्वीकृत निर्णय शामिल होते हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। प्रतिभूति विश्लेषण के परिणामों के आधार पर जेनेसिस एनर्जी ALP स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना प्रणाली गुरु मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया गया है। $16.68 प्रति शेयर की कीमत पर बिक्री के लिए व्यापार खोलें। यह सौदा इस तथ्य के कारण खोला गया था कि कंपनी की रेटिंग अपेक्षाकृत कम है। संगठन का मूल्यांकन अकिम सूचकांक मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके किया गया था। लाभ लेने की सीमा 12.74 निर्धारित की गई है। स्टॉप लॉस 20.62 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, इस मामले में 24 जुलाई 2025 को एक्सचेंज ट्रेडिंग के परिणामों के आधार पर ऑर्डर स्वचालित रूप से तय हो जाता है या निर्दिष्ट तिथि से पहले अंतिम कार्य दिवस पर। लंगर IMPP मुख्य खरीद आदेश होगा। मुख्य आदेश का वीडियो पहले ही इस चैनल पर प्रकाशित किया जा चुका है। किसी भी ऑर्डर के बंद होने की स्थिति में बेसिक या बैलेंसिंग दूसरा ऑर्डर अंतिम कीमत पर बंद हो जाता है। इस वीडियो को देखने और सहायता प्रणाली का उपयोग करने के लिए दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।